बाइक का हाफ इंजन हो रहा है। देखो बाइक हो गई है नीट एंड क्लीन, साफ लग रही है ना। अब चलते हैं लेके। आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है बिल्लू के साथ। मैं अभी ब्लॉग बनाने जा रहा था वैसे बिल्लू की आवाज़ आई मेरे कानों में। मैंने कहा मम्मी से कि बिल्लू आई है, तो मम्मी ने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं बिल्लू आई है। देखो दोस्तों बिल्लू आ चुकी है और ये देखो प्यार कर रही है मुझे, तो मुझे काट भी लेती है। बिल्लू ऐसी करती है मेरे साथ। अब इसको दूध चाहिए, इसको दूध कहीं पे मिला नहीं है, तो ये मेरे पास आती है। जब इसको कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता ना, तब इसका लास्ट ऑप्शन मेरे पास ही आता है, क्योंकि इसको पता है कि भाई इधर तो मिलना ही मिलना है। बिल्लू नखरे कर रही है, तो आ रही है ना आवाज़ इसकी। अरे देख रहे हो शेर की तरह करती है। बेचारी डर गई बाइक की आवाज़ सुन के। अब इसके लिए थोड़ा सा दूध लाते हैं। तो बस अब दूध दूंगा इसको। कभी कभी तो छोड़ के भी चली जाती है दूध को। पियो पियो बिल्लू। आज का ब्लॉग बिल्लू के नाम हो गया। कभी आती है कभी जाती है, कुछ पता नहीं चलता इसका। आज का ब्लॉग रंगीला हो गया, रंगीला। 5 hours later. कैमरा एक्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दोस्तों। तो बिल्लू अभी दूध पी रही है वो। अब मैं अंदर आ गया उसको दूध दे के। तो मैं अभी ब्लॉग शूट करने वाला था, तब तक मेरे कान में थोड़ी सी आवाज़ आई बिल्लू की। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी बिल्लू आई है क्या? तो मम्मी ने कहा नहीं बिल्लू तो नहीं। मैंने बोला मैंने तो अभी आवाज़ सुनी है। फिर मैंने देखा उसके अंधेरे में 2 कान दिख रहे थे। मैंने बोला आई है। फिर वो मेरे चक्कर काटने शुरू कर दी। मैं समझ गया भैया उसको दूध चाहिए। फिर अभी दूध दिया मैंने उसको, पी रही है। फिर पी के चली जाएगी बड़ी शांति से, कोई दिक्कत नहीं। भैया हमें हमारी खुराकी दे दो, हम चलते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ ऐसी अतरंगी रहा। तो स्लाइड में तो आपने देख ही लिया होगा। आज मैंने करवाया बाइक का हाफ इंजन का काम, क्योंकि हाफ इंजन के बिना दिक्कत हो रही थी और तेल ज़्यादा पी रही थी बाइक। ठीक है, 42-44 का एवरेज दे रही थी, जो बहुत कम था। और क्या कहते हैं, पिस्टन पे जो है बहुत गंदगी जमी हुई थी। फिर पिस्टन चेंज हुआ उसका, कई सारे क्रैंक शाफ्ट में काला हो गया था एकदम, और कई सारी चीज़ जले, उसमें गैसकेट वगैरह डले हैं। और तकरीबन दोस्तों 3-3.5 घंटे लग गए वहाँ पे मुझे नींद तक आने लगी बैठे बैठे वहाँ पे। लेकिन क्या करें, बट ये है कि यही होता है। जो एक दुकान से कराता हूँ ना, तो एकदम काम सही रहता है। उस्ताद हैं, उस्ताद जी से करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उनके हाथ की गाड़ी बनी हुई है, तो मैं उन्हीं के हवाले, वो जो कहते हैं जैसे कहते हैं मैं अपना करता रहता हूँ। उसके बाद दोस्तों हुआ ये, फिर इंजन ऑयल भी डला बाइक में। इंजन ऑयल भी डलता है, तो वही मैं हमेशा से मोटल का ही ऑयल डलवाता हूँ। मोटल का ऑयल 350 रुपये का पड़ता है, लेकिन ऑयल बहुत जेन्युइन रहता है, इसलिए मैं वही डलवाता हूँ मोटल का ऑयल। भाई देखो बाइक से मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बाइक के इंजन से। और मैं अपनी बाइक से तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी चीज़ में। सस्ती चीज़ कभी नहीं डलवाता भाई, हमेशा अव्वल दर्जे की चीज़ डलवाता हूँ, ताकि बाइक में कभी भी दिक्कत ना हो। और मेरी बाइक भी ये सोचे कि भाई मेरे ऊपर ये खर्च करने से पहले नहीं सोचता। फिर मैंने उस्ताद जी से पूछा, मैंने बोला कि कुछ स्पीड गाइडलाइन है, क्योंकि इंजन बंदा है, अभी हाफ इंजन हुआ है। तो कह रहे थे कि 40 से ऊपर मत चलाना। मैंने बोला मैं 40 भी नहीं चलाऊँगा, मैं 38-35 ऐसे चलाऊँगा, 30 के आसपास बस।
कह रहे 700 किलोमीटर तक कम से कम इसको रमने दो, क्योंकि वो नया इंजन है ना अभी, तो वो रमेगा, उसके बाद फिर मैं चला सकता हूँ आगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने मीटर की फ़ोटो खींच ली है। उसके बाद 700 किलोमीटर चलाने के बाद तब जाके उसको मैं आगे खींच सकता हूँ 50, 60, 70, 80 तक। ऐसे ही इतना ही खींचते हैं, बाकी 90 भी कभी कभी खींच जाती है, बट स्प्लेंडर में ज़्यादा देर 90 चलाना ठीक नहीं है गाइस, मैं आपको बताऊँ तो। और आज का दिन दोस्तों ऐसे रहा, भागा दौड़ी वाला रहा। एक तो इधर ये आकाश सिनेमा बल्लभगढ़ की साइड जो रास्ता जा रहा है ना, वो ये IMT की तरफ और ये चंदावली की तरफ, इतना गंदा रास्ता है भाई साहब, इतना गंदा रास्ता है। मेरी धुली धुलाई बाइक की ना मावे नहीं को गई, कसम से बता रहा हूँ। सारा बाइक एकदम गंदी हो गई। अभी अभी मैंने 80 रुपये डाल के मैंने बाइक धुलवाई थी मुश्किल से, और सब बेकार हो गया। खैर क्या करें, काम से तो भाई जाना ही पड़ता है। बहुत गंदी बाइक हो गई, और ऑफिस भी साला ऐसी जगह बना रखा है, क्या ही बोलूँ मैं। तो गैस आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। आज भागा दौड़ी ज़्यादा थी आज के दिन में, बहुत भागा दौड़ी रही। मैं कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ। यही है दोस्तों, कुछ किस्मत को कुछ पता नहीं रहता। फिर दोस्तों का भी फ़ोन आया और कई से ऑफ़र भी थे मुझे कई काम के, बट मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया कई ऑफर्स को। और यूट्यूब की याद तो हमेशा आती रहती है। यूट्यूब पे मैं भी यही सोचता रहा, मैंने बोला क्या क्रिएशन, क्या नया मैं ब्लॉग बनाऊँ कि भाई कुछ वायरल हो, कुछ अच्छा हो, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ मैं। तो इन्हीं सब में दिन कटता रहता है। और आज का ब्लॉग का टाइटल भी यही है भाई कि बाइक का हाफ इंजन कराया, है ना। भाग दौड़ भरा दिन, बाइक का हाफ इंजन कराया, ये रहेगा आज का टाइटल। और बाइक में ही पूरा मेरा टाइम पैसे निकल गया, और पैसे भी खर्च हुए काफ़ी। और आज मैंने सुबह सुबह पेट्रोल भरवाया 500 रुपये का, क्योंकि बाइक में पेट्रोल कम हो गया था। तो मैंने कहा कि इसमें तो 500 रुपये का डलवा दूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो 500 का मैंने डलवाया ताकि कुछ टाइम तो चले, है ना। फिर दोस्तों देखो, डलवाना तो है, तो इससे अच्छा है कि पहले ही डलवा लो सही से तेल। अब 500 से कम क्या ही डलवाओगे, ठीक है। और अभी मैं एवरेज निकाल नहीं सकता बाइक की, क्योंकि अभी हाफ इंजन बंधा है, और वो जब तक वो रम नहीं जाएगी बाइक, उसके बाद भी मैं 700 किलोमीटर के बाद ही एवरेज निकाल पाऊँगा। उससे पहले एवरेज नहीं निकाल पाऊँगा। यही है सत्य, यही सत्य है दोस्तों। और कई सारी चीज़ें ब्लॉगिंग की बात करूँ तो ब्लॉगिंग में काफ़ी ब्लॉग शूट हो चुके हैं, और व्यू का वही हाल है, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी लाइक कम हो जाते हैं, कभी लाइक ज़्यादा हो जाते हैं। बस मतलब यही है, चलता रहता है सिलसिला। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, जैसा होता है वैसे ही होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं आपको बाइक में एक और दिक्कत हो गई थी। जो साइलेंसर होता है स्प्लेंडर का, उसके ऊपर जो साइलेंसर की जो पत्ती होती है वो हिल रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट के ही गिर जाए, है ना। फिर मैंने उसको भी खुलवाया, निकलवाया, तो पता चला कि अंदर से जो नट जो कसे जाते हैं वहाँ पे वो नट वाला जो है वो गल गया था पूरा। तो फिर वो जो लड़का था, एक स्मार्ट लड़का है भाई, वो मेरे काफ़ी खर्चे बचवा देता है। उसने 2 नट निकाला, वो कह रहा है इसको भी ये वेल्ड हो जाएगा, उसके बाद ये पत्ती इस पर सेट हो जाएगी। मैंने बोला करवा दे यार। वो करवा के लाया, तो मैंने पूछा कितना हुआ, तो कह रहा 50 रुपये। मैंने बोला ठीक है। मैं ज़्यादा उसमें पछड़े में पड़ता नहीं हूँ दोस्तों। देखो, बाहर से मैंने करवाया, मैं आपको बताऊँ 3000 रुपये खर्चा आया है, उसमें भी 40-50 रुपये कम है। 3000 रुपये खर्चा आया बाइक में पूरा, वेल्डिंग कराने के बाद, ठीक है। और मैंने शोरूम पे पता किया था, तो हाफ इंजन जो है वो 8000 का हो रहा था। तो पूरे मेरे 5000 बचे हैं इस चीज़ में, ठीक है। अब हाफ इंजन करवा लिया, ये काफ़ी टाइम चलेगा, और जब फुल इंजन करवाना होगा तब की तब देखी जाएगी।
अभी तो 2 साल की मेरी हो गई छुट्टी, ठीक है। 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं, अपना बाइक आराम से चलेगी, क्योंकि नया बोर हो गया पिस्टन का, नया पिस्टन था उसका बोरिंग हो गया है। और तो दोस्तों आज का ब्लॉग इसी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है, देख रहे हो बहुत गर्मी। शेव कर लिया, अच्छा रहा यार। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कीजिए।